नमस्कार, वेलकम बैक। एंड मैं मुकेश बाकर और हम पढ़ रहे थे अवकलन। अवकलन में हम पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें आंशिक अवकलन की कुछ विधि हमने पढ़ी। जिसमें पार्ट फर्स्ट है, उसमें नॉर्मली जो आंशिक अवकलन थे उनका अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय क्या होती है, तरीका क्या है उस क्वेश्चन का, ये चीज हम अभी अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आयलर प्रमेय का ये रूल होता है कि जो फलन दिया गया है, जो फंक्शन हमें दिया गया है, वो समघातीय फलन हो। तो समघातीय फलन होने के बाद में हम आयलर प्रमेय का यूज करेंगे। तो अब देखो समघात फलन क्या होता है और जो आयलर प्रमेय है वो क्या होती है। देखो आयलर प्रमेय, ये सारे क्वेश्चंस हैं वैसे आपके आंशिक अवकलन से रिलेटेड ही है, लेकिन कुछ थोड़े से अलग है, कुछ अलग प्रमेय है, सूत्र है, जिनके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन हल करना है। अब देखो, जैसे कोई फलन दिया हुआ है एफ एक्स वाई, जैसे कोई फलन दे दिया जिसमें ए नोट। आपने देखा होगा कि हमें जब ये किसी संख्या है उसका n पद तक हम कोई संख्या लेते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं कि जैसे मैं ये लिखूंगा कि ए नोट एक्स की पावर n, सबसे पहले है ए नोट आएगा और x से उसकी पावर आएगी n, x की पावर n आ गई। उसके बाद में इसमें जो है आपके आएगा प्लस a1 और x की पावर जो है लगातार घटती रहेगी। कैसे कि प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 और यहां पे आ जाएगा y डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में आपके बच जाएगा an और y की पावर n, ये आएगा। यानी कि ये है आपके f(x) को फलन दिया गया है उसका विस्तार। ठीक है, f(x, y) जो फलन दिया गया है उसका ये विस्तार है। तो इस विस्तार को हम कैसे लिखेंगे, इसमें जैसे यदि x की पावर n f y अपॉन x ये आ जाए, ये प्राप्त करना है हमें। यदि ये प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन है वो समघातीय फलन है। और जो समघातीय फलन है यदि वो इस तरह से हो, एक और है जिसमें यदि यहां पे हमने x की पावर n को लिया पहले, अब यदि हम यहां पे ये ले y पहले होता तो इसको मैं क्या लिखता, y की पावर n f x अपॉन y, ये फंक्शन y हो जाता। ठीक है, अब देखो आयलर प्रमेय क्या चीज है। आयलर प्रमेय कोई भी फलन है उसका x के सापेक्ष अवकलन प्लस y के सापेक्ष अवकलन, जितने अपने को चर दिए गए उनके सापेक्ष अवकलन प्लस जो घात समघात प्राप्त होती है वो, और f x अपॉन y है ले रहे हैं, जो फंक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग y अपॉन x आएगा या x अपॉन y, वो उस फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो देखो जो आयलर प्रमेय है वो कैसे होगी आपके, तो आयलर प्रमेय को हम लिखेंगे x डेल f, जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली, मान लो z, तो डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू n। अब यहां पे जो गुणा में आएगी संख्या वो क्या आएगी, इस z लिया हमने यहां पे फंक्शन z लिया तो n z, ये आपके आयलर प्रमेय। बस इतना ही है आयलर प्रमेय में, और कुछ भी नहीं है। बस आपको यही लिखना है कि n घात का जब n घात का कोई फलन समघात फलन है तो इस प्रमेय का आपको यूज करना है, और इस प्रमेय का यूज करके अपने को समीकरणों को हल करना है, क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो आयलर प्रमेय के बारे में आपने ये नॉर्मल जानकारी प्राप्त कर ली। उसके बाद में हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन करेंगे तो अपने को तरीका संपूर्ण है वो पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के क्वेश्चनों का हल किस प्रकार से अपने को करना है। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि निम्न फलन के लिए आयलर प्रमेय का
सत्यापन कीजिए। इसमें देखो पहले, अब देखो कि हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया गया है वो समघातीय फलन है या नहीं है तो कैसे है, उसको किस रूप में लिखना है, ये चीज अपने को पहले पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ एफ, पहले वाले में क्या दिया हुआ था, जेड दिया हुआ था। अरे जैसे कि मैंने वहां पे उसमें क्या लिखा था, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड, ये लिखा था मैंने। तो उसमें तो जो हमारी ये फंक्शन था वो जेड दिया हुआ था और इसमें फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास में एफ, तो अपने को अवकलन भी एफ के सापेक्ष ही करना है। एफ का करना है एक्स या वाई के सापेक्ष, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको मैंने लिखा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब देखो इसमें चार जेड 3 दिए मैंने, तो आपको भी यहां पे लिखना है वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन जेड, ठीक है। ये हो गया अपने तरीका कि आयलर प्रमेय है उसको किस रूप में व्यक्त करना है, ये चीज लिखनी है आपको इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद में कि एन की जगह क्या आएगा, जेड की जगह क्या आएगा, ये चीज आगे हल करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये मान चाहिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और उससे भी पहले हमें घात तय करनी है कि हमें सिद्ध क्या करना है। यहां पे इक्वल टू एन जेड है, तो एन जेड का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप एन लेके आओगे, एन सिद्ध कैसे करोगे, एन क्या यहाँ पे समघात फलन है, तो आपको एन का मान पता होना चाहिए। तो एन का मान आप पता कर लो कि इसमें देखो 2 और 1 3 और 1 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो जो समघात का फलन है, जितने भी फलन का मान दिया गया है उनमें समघात है वो कितनी है, 4 है, घात का मान 4 है। अरे 2 और 1 और 3 4, और इसमें भी डायरेक्टली 4 दिया हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके पास में जो घात है समघात, उसका मान है आपके पास में 4। तो आप क्या लिखोगे, यहां पे जेड था और यहां पे आया हुआ एफ, तो एन एफ। तो आपको क्या लेके आना है, एन की जगह क्या आएगा, इसको मैं लिखूंगा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 4f। 4f हो गया, यानी कि अपने को जो क्वेश्चन है वो इस 4f के अकॉर्डिंग हल करना है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये लिखा, ये रहा एफ और ये रहा एक्स, तो इसका अवकलन कर दें। अवकलन क्या होगा भाई, 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर ले लिया, वाई जेड यहां से बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 2x हो जाएगा। तो 2 को 3 से गुणा किया, कितने हो जाएंगे 6, तो 6x y z, यहां से 6y x z ये प्राप्त हो गया। उसके बाद में आगे वाले में है आपके प्लस 5x y स्क्वायर z। तो इसमें क्या करेंगे, x के सापेक्ष करना है, तो क्या लिखूंगा मैं 5 y स्क्वायर z लिख दिया। उसके बाद में यहां से 0 हो जाएगा ये, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं और हमारे पास में जो ये फलन दिया गया है वो z के पदों में, तो z को हम अचर मानेंगे, तो इसका अवकलन कितना हो गया 0। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान हमारे पास में प्राप्त हो गया 6xyz प्लस 5y स्क्वायर z। अब देखो और क्या चाहिए हमें, डेल एफ अपॉन डेल वाई ये चाहिए, तो y के सापेक्ष इसका अवकलन करो भाई। करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले 3x स्क्वायर z y, अरे इसको छोड़ा और y का हो जाएगा 1, तो 3x स्क्वायर z प्राप्त होगा हमें। उसके बाद में प्लस 5xy स्क्वायर z, तो 2 आगे आ जाएंगे तो 5 दूनी 10, तो 10xy z, इसका अवकलन ये हो जाएगा और इस आगे वाले का हो जाएगा 0। तो आगे देखो फिर डेल एफ अपॉन डेल जेड, अब जेड की सापेक्ष करेंगे तो यहां से ये प्राप्त हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस
यहां से हो जाएगा ये 5xy² प्लस यहां से हो जाएगा 16z³। ठीक है, तो ये आपके अवकलन हो गया z के सापेक्ष। अब z के सापेक्ष अवकलन करने के बाद में हमें करना है इस समीकरण में मान रखना है। तो यदि आप इनको नाम देना चाहते हो तो इसको समीकरण को नाम दे दियो एक, और इनमें से आप समीकरणों का नाम देना चाहते हो तो 1 2 3 नाम दे दियो कि 1 2 3 समीकरण है, उसका मान समीकरण 1 के अंदर रखने पर, या फिर 2 3 4 समीकरण हो जाएगी तो 2 3 4 समीकरणों का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो कि जो हमारे पास में ये अवकलन किए हैं उनका मान इस समीकरण में रखने पर। तो क्या आ जाएगा, x कोष्टक 6xyz प्लस 5y² बस प्लस y कोष्टक 3x² प्लस 10xyz, आगे वाले में प्लस का z कोष्टक 3x² प्लस 5xy² प्लस 16z³ इक्वल टू 0। तो सॉरी इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू लेके आना है अपने को 4f। तो इन पहले 4f को आप रहने दो, इनको है आप बराबर लेके हम चलते हैं, तो इनको यहीं पे ले लेते हैं बराबर में। हम LHS को लेके कर रहे हैं, अपने को लेके आना है RHS 4f लेके आना। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, x 6² प्लस 5y² xz प्लस 3x² प्लस 10xy² प्लस 3x² प्लस 5xy² प्लस 16z⁴। तो ये हमारे पास में समीकरण है और प्राप्त होगी। अब इसमें देखो यदि समान समान संख्या दी गई है तो उनको जोड़ लेते हैं, यानी कि x² yz कहीं पे और भी है क्या, x² yz ये रहा, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो गए 3, 6 और 3 कितने हो गए 9, और भी है क्या, ये रहा यहाँ पे, तो 6 और 3 हो गए 9 और 9 और 3 हो गए 12, बस इतना ही। तो मैं लिखूंगा इसको 12x² yz। अब इसमें देखो आप 5y² xz, 5y² xz है, ये क्या सेमी y² xz, तो 10 और 5 15 हो गए, और भी है क्या 15 और 5 ये हो गए 20 प्लस 20 y² xy, ये लिख देते हैं 20 xy² z प्लस बचा क्या 16z⁴। तो अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपके 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन आ गया तीनों में से, तो मैं इसको लिख दूंगा 3x² yz प्लस इसमें भाग चला गया कितनी बार, 4 का भाग 5 बार चला गया, तो 5xy² z प्लस 16 क्या यहां पे बचा 4z⁴। हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था 4f। तो देखो भाई ऊपर हमारे पास में देखो 3x² yz प्लस 5xy² z प्लस 4z⁴, ये क्या है फलन f दिया हुआ है, हमें ये सिद्ध करना था, 4f लेके आना था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 4f। f क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये जो मान है वही तो मान ऊपर वाला है, ये f का मान 3x² y प्लस zxy² z प्लस 4z⁴, बस यही तो है ये वाला, तो इसको मैं f लिख सकता हूं, f लिख सकता हूं, f लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपके 4f। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि दिया गया फलन आयलर प्रमेय से सिद्ध होता है, बस। ठीक है, इतिसिज्म की है, दिया गया फलन है वो
समघातीय फलन है और आयलर प्रमेय है वो सत्यापित हो गई। अब देखो कुछ एक क्वेश्चन से, जैसे कि ये इस टाइप का आ गया कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है कि आपके पास में यह समीकरण दी गई है। अब इस समीकरण को हल कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो हमें आयलर प्रमेय का पता होना चाहिए कि आयलर प्रमेय क्या होती है। तो आयलर प्रमेय अपने दिमाग में फीड कर लो कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। एफ यानी कि एक फंक्शन है। तो अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें टेन इनवर्स दे दिया, साइन इनवर्स दे दिया, तो इस मान को सिद्ध करते हुए अपने को ये तो आयलर प्रमेय वाला हो गया कि ये तो आयलर प्रमेय है जिसमें आपको याद करना है, 0 लेके आना है। तो सबसे पहले देखो इसमें u मान लियो, u बराबर दिया हुआ आपके साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, ये दिया हुआ है। यहां पे u दिया हुआ है, इसको आप v मान लो और इसको मान लो w। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? u इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू, v प्लस डब्ल्यू लिख सकता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि दिया गया फलन समघातीय है या नहीं है। तो समघातीय फलन है या नहीं है इसकी कैसे ज्ञात करेंगे भाई? समघातीय फलन होता है ना, वो उसका मान हमेशा समघात के रूप में प्राप्त होता है। और समघात के रूप में प्राप्त कैसे होता है कि यदि जो x की पावर n f y अपॉन x प्राप्त हो जाए तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि दिया गया फलन क्या है, समघातीय फलन है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे हल करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूं, उससे क्या है कि थोड़ा सा उधर वाला मैं आपको समझा दूंगा। तो इसमें है एक कि ये शून्य, एक तो ये देखो हम इस फंक्शन को देखते हैं कि u इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू, जो कि एक शून्य समघातीय फलन है। शून्य समघातीय, इसमें कोई भी घात नहीं है, हम कैसे भी इसको सिद्ध नहीं कर सकते। यानी जो u और w को माना तो उसमें जो घात है जैसे कॉमन लेंगे तो घात हो जाएगी इसकी शून्य। यानी कि जो पहले वाले क्वेश्चंस थे उनमें हमने क्या किया था कि हम कुछ संख्या कॉमन ले रहे थे, और इसमें है हमें देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि v और जो w है दोनों समघातीय फलन है, लेकिन शून्य समघातीय फलन कि v व w शून्य समघातीय फलन है। तो शून्य समघातीय फलन है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में nf का मान क्या है, n का मान है आपके पास में 0, n का मान क्या है 0। तो आप क्या लिखोगे, पहले सबसे पहले तो आपको आयलर प्रमेय लिखनी है। आयलर प्रमेय क्या होती है, x डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस, और यही होती है ना x, पहले v और w के सापेक्ष करेंगे तो मैं लिखूंगा x डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 v, तो 0 को v से गुणा किया, क्या आ गया 0। क्लियर रहता। अरे शून्य घातीय जब फलन है, हम जानते हैं कि nf होता है, तो यहां से v के लिए जब मैंने लिया तो n का मान 0 है, तो 0 को मैंने v से गुणा किया तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है ने। तो आगे देखो, अब मैं लूंगा w को लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डेल w अपॉन डेल y इक्वल टू 0 इंटू w। तो x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डेल w अपॉन डेल y इक्वल टू 0 डॉट w इक्वल टू 0। यानी कि इन दोनों समीकरणों से अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो हम आयलर प्रमेय से इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आयलर प्रमेय के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि x हमारे पास में जो फंक्शन है, फलन है, वो क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। अब u बराबर v प्लस w है, तो उससे अपने को क्या मतलब है, अपने को तो फंक्शन u ही लेना है। तो मैं क्या लिखूंगा, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं इसको, अब u है, u की जगह आपके पास में जब मान दिए हुए हैं
मान क्या दिए हुए u प्लस v प्लस w, तो मैं इसको क्या लिखूंगा x डेल v प्लस w अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y v प्लस w। तो अब देखो हमारे पास में ये समीकरण प्राप्त हो गई v प्लस w, यानी कि v और w है, उन दोनों का अपने को अवकलन करना है। तो अवकलन कैसे करेंगे, अब जब प्लस में दिया हुआ है तो हमें अवकलन डायरेक्टली आते हैं कि जो x है उसको तो बाहर रहने दो, v के सापेक्ष करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल w अपॉन डेल x प्लस y, ये हो जाएगा आपके डेल v अपॉन डेल y प्लस डेल w अपॉन डेल y। हो गया ये, अरे डेल v अपॉन डेल y प्लस डेल w अपॉन डेल y इक्वल हमारे पास में है, हम जानते हैं कि इसके तुल्य ये होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो है इनमें से हम कॉमन लेते हैं, यानी कि जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ जो इस तरह की आइलर पर में है वो हम निरूपित करते हैं। किस तरह की, देखो इसको मैं अंदर गुणा करा दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं x डेल v अपॉन डेल x प्लस x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डॉट डेल v अपॉन डेल y प्लस y डॉट डेल w अपॉन डेल y, ये लिख सकता हूं मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर इनमें से देखो आप इस w को उधर ले जाओ और y को इधर ले आए तो कोई समस्या नहीं है अपने, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं x डॉट डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y प्लस x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डॉट डेल w अपॉन डेल y। इसमें कोई कंफ्यूजन है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस संख्याओं को इधर से उधर कर दिया। और प्लस में जो संख्या होती है यदि आप इधर से उधर कर दो तो कोई समस्या नहीं है, यदि माइनस में संख्या हो ना तो भी आप यहां से इसका मान आगे पीछे कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होता है। चिन्ह चेंज कब होता है, जब आप इस बराबर के इस तरफ लिखते हो। तो यहां तक सीमित है, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप मान देखो कि हमारे पास में x डेल v अपॉन डेल x, थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूं इसको, यहां से देखो आप इसमें देखो x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू क्या है, मान 0 दिया हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूं 0 प्लस x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डेल w अपॉन डेल y, इसका मान भी कितना दिया हुआ है 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, क्या ये हमें यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। और v और w है, हमने पहले ही जान लिया था कि दिया गया फलन क्या है, शून्य समघातीय फलन है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0। यह आयलर प्रमेय को निरूपित करता है, सत्यापित हो चुका है। कोई कंफ्यूजन है इसमें नहीं है ने, बस सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, सेम ही तरीका है, चाहे आपको कोई सा क्वेश्चन दे दें। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया, इसमें है u बराबर टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू sin 2u आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि दिया गया फलन है वो समघातीय है या नहीं है, समघातीय है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो टेन इनवर्स है उसको हम उधर भेज दे तो ये हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा टेन u, और जो इस तरफ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो लिखते हैं, हल किया इसको, तो इसमें टेन इनवर्स है उसको इधर भेज दिया मैंने, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको टेन यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अभी तक हमने समघातीय फलन है या नहीं है ये सिद्ध नहीं किया है, सबसे पहले आपको यही है कि समघातीय फलन इसको सिद्ध करना है और उसके बाद में आपको आयलर प्रमेय का यूज में लेना है। तो यहां से मैंने है एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया, तो एक्स क्यूब को कॉमन लूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की घात 3 लिख सकता हूं, अपॉन यहां से मैंने एक्स कॉमन लिया तो यहां से प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस
y अपॉन x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 माइनस y अपॉन x है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, x की घात 2f y अपॉन x। दो घात का समघातीय फलन है, ये हम अपने को सिद्ध हो चुका है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। दो घात का समघातीय फलन है, ये चीज आपको लिखनी है, ठीक है। अब लिखने के बाद में हम आ जाते हैं आयलर प्रमेय पे। तो आयलर प्रमेय क्या होती है आपके भाई, क्या होती है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 एंड u दिया हुआ है तो u लिखना है आपको, बस और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यदि u दिया हुआ है तो u लिख दो, और f दिया हुआ है तो f लिखना है। तो यहां पे अपने को u दिया हुआ था तो मैंने यहां पे u लिख दिया। तो अब देखो u का भाई मान क्या है, पहले तो हम ये मान देखते हैं कि u हमारे पास में दिया हुआ क्या है, u हमारे पास में 10u, ठीक है। तो मैंने लिखा x डेल अपॉन डेल एक्स 10u प्लस y डेल 10u अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 10u, ठीक है। अब इनका अवकलन कर दो। अवकलन करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं इनको, 10u 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा x सेक स्क्वायर u प्लस इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं डेल अपॉन डेल वाई है। तो यहां से हो गया सेक स्क्वायर u प्लस y, इसका भी हो जाएगा सेक स्क्वायर u इक्वल टू 2 10u। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर u, सेक स्क्वायर u कॉमन आ रहा है ना। अरे यहां से हमारे पास में सेक स्क्वायर u, सॉरी यहां से फिर u का भी तो करना है अपने को। अरे u का तो करेंगे इसमें साथ साथ में, जैसे पहले हम सेक स्क्वायर करते हैं तो उसके बाद में u का और करना है कि x 10u का किया तो मैंने लिखा सेक स्क्वायर u डॉट डेल u अपॉन डेल x, ये लिखूंगा प्लस y 10u का हो जाएगा सेक स्क्वायर u डॉट डेल u अपॉन डेल y, ठीक है। तो अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर u कॉमन आ रहा है, तो सेक स्क्वायर u को मैं बाहर ले लेता हूं। तो यहां से ये प्राप्त हो गया सेक स्क्वायर u, बच गया क्या x डॉट डेल u अपॉन डेल x प्लस y डॉट डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2 10u। अब ये सेक स्क्वायर u है उसको हम उधर भेज देते हैं, उधर भेजेंगे तो मैं इसको क्या लिख दूंगा x डॉट डेल u अपॉन डेल x प्लस y डॉट डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2 10u अपॉन सेक स्क्वायर u। अब सेक स्क्वायर u है तो देखो 2 10u को मैं क्या लिख सकता हूं साइन u अपॉन कोस u, ठीक है। और सेक स्क्वायर u को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर u, तो कोस से ऊपर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर u, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या प्राप्त हो गया 2 साइन u कोस u। और हम जानते हैं कि 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x, तो साइन 2u, ये इधर क्या है x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डॉट डेल u अपॉन डेल y। तो इस तरह से आपके जो सिद्ध करना था क्या वो हमें प्राप्त हो गया है। ऊपर देखो साइन u लेके आना था x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू साइन 2u, साइन 2u है, तो इससे ये आयलर प्रमेय सिद्ध हो गई, हैंस प्रूव्ड बाय आयलर थ्योरम। कि इस प्रकार से अपने को जो ये क्वेश्चन दिया था उसमें आयलर प्रमेय सत्यापित हो चुकी है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आयलर प्रमेय क्या होती है, समघातीय फलन क्या होते हैं, समघातीय फलन है आपको दिए गए फंक्शन से निकालना है, कॉमन लेके निकालना है, और उसके बाद में आपको आयलर प्रमेय में मान रखना है और उसका अवकलन करना है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन करना है, और भी यदि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो जो ये आपकी सेकंड क्लास है जिसमें आयलर प्रमेय के बारे में पढ़ा है, अब एक और सूत्र आएगा आपके आयलर प्रमेय से रिलेटेड, तो
वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, तब कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।